बहुत ही अच्छा जगह है घूमने के लिए। दिल्ली जो है इतना प्रदूषित क्यों है? ये हम लोग कश्मीरी गेट पहुंच गए हैं। अब यहाँ से सबसे पहले नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लाल किला 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो पैदल ही चलेंगे। ये ठेला पे मिल रहा था 50 रुपये प्लेट, जिसमें 2 पराठा, आलू पराठा, और ये छोला और ये सलाद। ठीक है, खाना कोई खास दिक्कत नहीं है। नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलेंगे लाल किला। तो अभी नाश्ता करने के बाद अब हम चल रहे हैं लाल किला की तरफ। उससे पहले आपको रूट बता दें कि जैसे दिल्ली सराय रोहिल्ला से आना है तो कैसे आना है। जैसे कोई पहली बार आ रहा है तो वो कंफ्यूज हो सकता है। तो दिल्ली सराय रोहिल्ला आने के बाद वहाँ से 1 किलोमीटर वॉकिंग है वहाँ से, और आप वहाँ से वॉक करके शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन आइए। फिर वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आपको यहाँ कश्मीरी गेट के लिए डायरेक्ट मेट्रो मिल जाएगी। वहाँ से उतरने के बाद यहाँ से 1.5 किलोमीटर यदि आप पैदल चलना चाहें तो पैदल चल सकते हैं, और यदि आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो लेन बदल के आप मेट्रो से भी जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा जगह घूमने के लिए है। इतना प्रदूषित क्यों है? दिल्ली प्रदूषित इसलिए भी है कि यहाँ के लोग भी मतलब अपना जिम्मेदारी सही से नहीं उठा रहे हैं। वो यदि खुद अपना जिम्मेदारी अच्छा से निभाए तो दिल्ली साफ़ हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं लोगों को ऐसे कहीं गंदा फैला रहे हैं, कहीं गंदा फेंक रहे हैं। तो ऐसे में कितना भी सरकार कोशिश कर ले, कोई भी जगह साफ़ नहीं हो सकता है। तो जब तक लोग खुद अपना मानसिकता नहीं बदलेंगे तब तक साफ़ तो होना दूर की बात है, साफ़ का नाम भी नहीं आएगा। मैं किसी का सपोर्ट या फिर किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मी जो एटलीस्ट आदमी के हाथों में जो है उतना तो करना चाहिए कम से कम। जितना आदमी से बन सकता है उतना आदमी कम से कम करे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमारे हाथ में जितना है कम से कम उतना अपना कर्तव्य निभा ले तो बहुत ही है, उतना ही बहुत है। तो अब आगे चलते हैं, लाल किला के पास पहुंच गए हैं, आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। तो अभी हम गेट नंबर 2 के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि गेट नंबर 1 से एंट्री नहीं दे रहा था, तो उन्होंने बोला कि गेट नंबर 2 से एंट्री मिलेगा। तो अभी हम गेट नंबर 2 के पास आ गए हैं। अब यहाँ से एंटर करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा, जिसका कि प्राइस 56 रुपीज़ पर पर्सन यदि ऑनलाइन करते हैं, तो यदि ऑफलाइन करते हैं तो 80 रुपीज़ पर पर्सन। म्यूजियम और ये रेड फोर्ट किला देखने का। ये भैया हैं, कहाँ से आप? सतना से। ये भैया एग्ज़ाम देने आए हैं और हम तो घर जा रहे हैं, आप लोग को पता ही है। तो अभी हम लोग इंडिया के मतलब लाल किला घूमने आए हैं। टिकट हम लोगों ने ले लिया, अब हम लोग जा रहे हैं। अब यहाँ से एंट्री करना है, हम लोग को पता नहीं है कहाँ से जाना है, बस जा रहे हैं। भैया आपको पता है क्या? देखते हैं कहाँ से जाना पड़ता है। ये देखिए फोर्ट के किनारे कितना अच्छा लग रहा है। ये शायद सिक्योरिटी के हिसाब से पहले बनाया जाता था कि साइड से कोई एंट्री नहीं कर पाए। इसमें पानी छोड़ दिया जाता था, मगरमच्छ डाल दिया जाता था, ताकि कोई शत्रु यदि अटैक करना चाहे साइड से तो उससे बचा जा सके। अभी इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग लाल किला के मेन
फ्रंट पे आ गए हैं और प्रधानमंत्री यहीं इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडा फहराते हैं। यहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर हर एक वर्ष इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडा फहराते हैं। अभी हम लोग सामने से घूमने के बाद जा रहे हैं म्यूज़ियम देखने, क्योंकि अभी तो धूप बहुत ज़्यादा है तो सामने से कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। तो अभी पहले म्यूज़ियम देख लेते हैं, उसके बाद फिर जब धूप थोड़ा नॉर्मल होगा तो फिर आगे सामने से देख लेंगे। तो अभी पहले म्यूज़ियम देखते हैं, फिर आपको आगे से व्यू दिखाते हैं। अब म्यूज़ियम जाने के लिए गेट किधर से है, तो अब गेट खोजना पड़ेगा, शायद वहाँ से लग रहा है, वहीं से होगा। तो अभी एंट्री मिल गया हम लोग को, और एंट्री से पहले हम लोग को बैग जमा करना पड़ा वहाँ काउंटर पे, क्लॉक रूम पे। तो बैग जमा करके एंटर कर लिए। अब हम लोग जाते हैं म्यूज़ियम के अंदर, फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ एंट्री पे ही एक भगवान जी का प्रतिमा लगा हुआ है। अब आगे चलते हैं। एकदम मिसाल है ये, कितना पुराना, अभी तक कहीं कुछ दरार देखने को नहीं मिल रहा है। अब सोचिए कैसे बनाया होगा, उसमें भी कितना साल पुराना है। शाहजहाँ ने बनाया था और अभी तक ज्यों का त्यों है। अब हम लोग म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। क्या चल रहा है म्यूज़ियम में, पता है कुछ? ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम। ये देखिए, यहाँ पे तरह तरह के शॉल मिल रहे हैं, 500, 700, और इधर भी कुछ वास्तुकला झुमके मिल रहे हैं। ये लड़कियों के लिए है, हम लोग के लिए यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ भी कुछ शॉल के दुकान है, सबका रेट तो लगभग सही रेट है। लड़कियों का ज़्यादा सामान मिल रहा है। इधर भी, यहाँ भी झुमके हैं, मंगलसूत्र हैं, और तरह तरह के लड़कियों के पर्स। ये तो होना ही था, क्योंकि लड़कियों के सामान तो अक्सर ज़्यादा ही बिकते हैं, लड़के तो कुछ लेते नहीं हैं। ये देखिए, जहाँ देखिए सारे दुकान में लड़कियों के सामान ही है, हम लोग के लिए कुछ है ही नहीं। हम लोग के लिए बस अभी तक तो लड़कों के लिए कुछ सामान देखने को नहीं मिला। जहाँ देखते हैं सब जगह यही लड़कियों के सामान, शॉल, कान का, नाक का, गले का, बस यही सब है, और कुछ तो देखने को नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ शायद कुछ हाथों से बनाए हुए सामान मिल रहे हैं, हाथी है और कुछ सामान है, घड़ी है। अरे ये घड़ी भी नहीं है, कुछ और है। इसमें कुछ सामान है अच्छा लेने लायक। वैसे तो अभी तक लड़कियों के सामान ही मिल रहे हैं, इसमें भी लड़कियों के सामान ही हैं, बस थोड़ा सा है कि अलग है, कुछ हटके हैं। कुछ भगवान के फ़ोटो हैं। अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे क्या है। यहाँ भी लड़कियों के सामान ही है। बहुत घोड़े भी आते हैं यहाँ घूमने के लिए। अभी तक 4-5 घोड़े दिख चुके हैं। ये देखिए यहाँ से कैसा नज़ारा दिखता है।
ये पीछे से म्यूजियम गेट का व्यू है और इधर पार्क बना हुआ है। सामने भी शायद इसमें या फिर इसमें कोई एंटिक चीज़ रखी हुई है। अभी तो हम लोग को पता नहीं है, देखते हैं और यदि कुछ अच्छा दिखता है तो आपको भी दिखाते हैं। पहले घूमते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, डेकोरेट किया हुआ है। ये नौबत खाना है, जिसको कि ड्रम हाउस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे होता क्या था इसमें कि जैसे कोई राजा या फिर महाराजा या फिर कोई भी अन्य मतलब जो है वो वरिष्ठ अधिकारी जब आते थे तो यहाँ से ड्रम बजा के, जैसे कि आपने पहले वाले मूवी में देखा होगा कि ड्रम बजा करके नगाड़ा लगा करके नगाड़ा किया जाता था और अनाउंस किया जाता था कि कौन पधार रहे हैं, कौन से राजा आ रहे हैं। तो ये उन्हीं के लिए था, म्यूजिशियन के रहने के लिए। यहीं से सारा कुछ मतलब अनाउंस किया जाता था कि कौन आ रहे हैं। और कभी कभी ख़ास अवसर पे यहाँ पे गाना भी बजाया जाता था संगीतकार के द्वारा। तो इसका बस यही विशेषता है नौबत खाना का। नौबत खाना यही था। अब आगे चलते हैं, आगे और कुछ। नौबत खाना देखने के बाद अब हम लोग आ गए हैं दीवाने आम देखने के लिए, जहाँ की राजा अपना फैसला सुनाया करते थे। आम आदमी अपना फरियाद लेकर के आते थे और राजा अपना फैसला सुनाया करते थे। तो ये देखिए, ये है आपका दीवाने आम, जहाँ की शाहजहाँ अपना फैसला सुनाया करते थे। और यहाँ पे सारा मीटिंग यहीं पे होता था, आम जनता के बीचों बीच। इसलिए इसका नाम दीवाने आम रखा गया, क्योंकि यहाँ पे आम लोगों के फरियाद सुने जाते थे। और एक होता था दीवाने खास, उसमें मतलब घरेलू कोई भी मसला होता था तो उसको सुना जाता था यहाँ पे। यहाँ शाहजहाँ का सिंहासन हुआ करता था, जहाँ की बैठ के वो अपना फ़ैसला सुनाया करते थे और फरियाद सुना करते थे। और सामने नौबत खाना था, जहाँ से कि अनाउंस होता था कि राजा पधार रहे हैं। इधर से ही मतलब इसी रास्ते से सारे ख़ास व्यक्ति आते थे और वहाँ पे नगाड़ा लगाया जाता था। और यहाँ पे सारे फरियादी बैठे फरियाद लेकर के आते थे और वहाँ से राजा अपना फैसला सुनाया करते थे। ये बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अब सोचिए उस टाइम में कितना ठंड रहता होगा। अभी बाहर तो फिर भी थोड़ा थोड़ा गर्म है, लेकिन ये पूरा मतलब बर्फ़ जैसा ठंडा, उतना भी ठंडा नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कैसे बनाया होगा कि अभी इसके अंदर ज़रा सा भी गर्म का अनुभव नहीं हो रहा है, एकदम ठंड लग रहा है। अब देखिए वहाँ, जबकि इसमें कोई भी एसी, पंखा, कूलर कुछ नहीं लगा हुआ है, फिर भी इतना ज़्यादा ठंड है। अब सोच सकते हैं आप लोग कि कारीगरी क्या था उस टाइम का। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वाह, नेचर के बीचों बीच मन को मोह लेता है भाई साहब। अभी दीवाने आम घूमने के बाद हम लोग आगे आए तो दिखा खास महल, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक में राजा प्रार्थना करता था और एक में प्रजा से मिलता था और एक में वो अपना मनोरंजन के लिए, मतलब वो ख्वाबगाह के रूप में, मतलब कि जिसमें राजा आराम करता था, तो उसके रूप में था एक। ये जो आपको दिख रहा होगा खास महल के जस्ट साइड में है ये बिल्डिंग, और ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है राजा के स्नान घर के रूप में था, मतलब हमाम जिसको बोलते थे वो लोग।
तो हमाम का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग का स्नान घर होता है उसी तरह वो लोग हमाम बोलते थे। मतलब राजा का ये स्नान घर हुआ करता था। देखिए कितना बड़ा स्नान घर है। इसमें ठंडा पानी रहता था और इसमें गर्म पानी रहता था। इस बिल्डिंग में ये ठंडे पानी के लिए और ये गर्म पानी के लिए तो सेपरेट था। मतलब वेदर के हिसाब से अपने यूज करता था। तो अब देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये उनका स्नान घर था। और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये औरंगज़ेब के द्वारा बनाया गया मस्जिद है। ये पूरा लाल किला जो है, मतलब ये किला जो पूरा बनाया गया है ये तो शाहजहाँ ने बनाया था, लेकिन ये इकलौता मस्जिद है जिसका निर्माण जो है औरंगज़ेब ने करवाया था। तो ये देखिए सबसे डिफरेंट भी लग रहा है, इसका आर्किटेक्चर देखिए और सब किला से डिफरेंट है इसका। तो पता चल रहा है कि ये मतलब अलग से बनाया गया था। तो इसको औरंगज़ेब ने बनाया था। ये इकलौता ऐसा मस्जिद है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। ये है जफ़र महल जो बहादुर शाह जफ़र ने बनाया था और ये बीचों बीच है पूरा, मतलब ये बगीचा के बीचों बीच है। अभी इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है, शायद इसमें पानी भरेगा ताकि ये देखने में और अच्छा लगे। तो ये देख लीजिए, यही है जफ़र महल जिसे बहादुर शाह जफ़र ने बनाया था 1842 ईस्वी में। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं क्योंकि बहुत घूम लिए, उतना टाइम नहीं हम लोग के पास। ये देखिए बीचों बीच अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल ही अलग है मुग़ल काल से। इसलिए पता चल रहा है कि ये अंग्रेज़ अपना छाप छोड़ने के लिए कुछ अलग बना के चले गए हैं बीचों बीच, ताकि लगे कि हाँ उन लोगों ने भी राज किया है इंडिया पे। यहाँ पे कुछ दिखाया गया है हिस्ट्री के बारे में। 1857 से 1957 इंडिया, क्या है ये समझ नहीं आया। The Flatley Gallery of Indian Post is dedicated to the martyrs of nation's freedom movement. घूमने के लिए आप लोग आ सकते हैं, लेकिन यदि अच्छा से घूमना है तो एक दिन का टाइम कम से कम आपको लाल किला में देना पड़ेगा। क्या बात सही है ना? ये हड़बड़ी में अच्छा से एक्सप्लोर नहीं कर पाइएगा, तो कम से कम एक दिन का तो टाइम देना ही पड़ेगा आप लोग को एक्सप्लोर करने के लिए सब चीज़ को। हम लोग के पास उतना टाइम ही नहीं है, तो हम लोग अभी कुछ कर लिए हैं एक्सप्लोर। अब नेक्स्ट टाइम आगे का एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं अब बाहर। ये देखो भाइयों, स्कूल के बच्चे आए हैं घूमने के लिए लाल किला। और हम भी अभी यूनिवर्सिटी के छुट्टी में ही आए हैं भाई। अब चलते हैं बाहर। तो लाल किला घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं अक्षरधाम टेम्पल, जो कि यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अभी मेट्रो से जा रहे हैं। तो मेट्रो से निकलने के बाद अभी हम पहुँच गए हैं अक्षरधाम मंदिर के जस्ट बाहर। जैसा कि आपने देखा कि सिक्योरिटी तो बहुत हाई थी, तो इसलिए ना कैमरा ना वीडियो ना कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले ही जाने नहीं। Please deposit them in the closed route. Water bottles, waste pens, money purse, cash and jewelry are permitted inside the complex. However, तो जिसका डर था वही हुआ। जैसे अक्षरधाम में सिक्योरिटी के रीजन से ना तो कैमरा ले जाने दिया, ना फिर ना फ़ोन, इलेक्ट्रिकल कोई भी सामान अंदर ले जाना सख्त मना था। वहाँ काउंटर पे जमा करा दिए सब कुछ,
उसके बाद हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको सारा सिक्योरिटी मतलब चेकअप से गुजरना पड़ेगा, सारा चेक होगा। उसके बाद आप जैसे मंदिर में एंटर करेंगे तो वहाँ एक गेट मिलेगा, गेट से एंटर करते ही फिर आपको घूम के जाना पड़ेगा, तब आप मेन मंदिर में जा सकते हैं। तो मेन मंदिर में जाने से पहले आपको कुछ दूर घूमना पड़ेगा।